नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में हमको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इधर हम देखेंगे, ये हमारा गुजरात वाला इस क्षेत्र है। ठीक है, तो इधर गुजरात में देखिए, यहाँ लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी जो है नदियाँ आपके अरब सागर में आके गिरती हैं, और ये सभी गुजरात से होकर आके अरब सागर में गिरती हैं। उसके अलावा देखिए, मांडवी और चुआरी, ये गोवा की नदियाँ हैं और ये भी अरब सागर में आके गिरती हैं। उसके बाद ये शरावती, ये कर्नाटक में बहती है और ये भी आके अरब सागर में गिरती है। उसके बाद भरतपुझा और पेरियार, दोनों नदियाँ केरल की है और आके यहाँ अरब सागर में गिरती हैं। फिर इधर देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्मणी नदी और बैतरणी नदी। बैतरणी नदी के बारे में ऐसी कहावत है कि बैतरणी नदी को पार करके जो है वो स्वर्ग लोक को जाया जाता है। तो बैतरणी नदी जो है ये भी कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। उसके बाद है महानदी उड़ीसा में, और गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश में बहती है, महानदी उड़ीसा में बहती है। और उसके बाद देखिए, पेन्नेरू और पुन्यार, ये भी आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। उसके अलावा पलार, कावेरी, बैगी, ताम्रपर्णी, सभी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, और पलार, कावेरी, बैगी, ताम्रपर्णी तमिलनाडु में बहती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है लूनी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अरावली पुष्कर वैली अजमेर के पास कच्छ के रन में समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो लूनी नदी जो है समुद्र के तट तक नहीं पहुंचती है, ये कच्छ के रन में ही समा जाती है। देखिए, ये लूनी नदी है और ये लूनी नदी पे सांभर झील बनी है। फिर सुकरी नदी इसकी सहायक नदी है, जबई नदी इसकी सहायक नदी है, और ये कच्छ का रन है उसमें ही आके ये समा जाती है। उसके बाद ये सांभर झील से होकर बहती है, इसको लवनवती या सॉल्ट रिवर भी कहते हैं। लूनी नदी के शुरुआत में फ्रेश वाटर और बाद में इसमें खारा पानी पाया जाता है। इसके शुरुआत में फ्रेश वाटर है और बाद में सांभर झील से गुजरने के बाद इसमें खारा पानी पाया जाता है। यह नदी कच्छ के रन में आकर गिर जाती है। उसके बाद आता है साबरमती नदी। तो मेवाड़ के उदयपुर के पास जय समुद्र झील से ये निकलती है। ठीक है, ये है साबरमती नदी, और ये गांधीनगर और अहमदाबाद को काटती हुई खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो गांधीनगर और अहमदाबाद नगर जो है वह साबरमती आश्रम इसके किनारे स्थित है। उसके बाद आता है माही नदी। तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, और धार जिला, मेहत झील या बिंद श्रेणी से ये निकलती है। धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिला या मेहत झील और बिंद श्रेणी से ये निकलती है, और पहले ये उत्तर की ओर चलती है और फिर बाद में राजस्थान में यू टर्न लेके गुजरात से खंबात की खाड़ी में आके गिरती है। कर्क रेखा को ये दो बार काटती है। उसके बाद आता है नर्मदा नदी। देखिए, ये नर्मदा नदी, ये बिंध्य श्रेणी है और ये मैकाल श्रेणी है, सतमाला। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, मैकाल के अमरकंटक से, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, और खंबात में की खाड़ी में आके गिरती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश में बहती है। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है और ये विंध्य रेंज है, और इनके बीच में ये भ्रंश रेंज में ये बहती है। ठीक है, और सतपुड़ा और सतमाला के बीच में ताप्ती नदी बहती है। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? नर्मदा नदी है। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ये लगभग 1312 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी के मुहाने पर भड़ौज बंदरगाह, ताप्ती नदी के मुहाने पर सूरत बंदरगाह है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। एमपी में जबलपुर में भेड़ा घाट पर धुआंधार झरना भी कौन बनाता है? नर्मदा नदी बनाती है। उसके बाद आता है तापी या ताप्ती नदी।
तो ये सतपुड़ा और सतमाला रेंज के बीच में बहती है और तापी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के बैतूल पठार के मुल्तई स्थान से, ठीक है। तापी अरब सागर में जाके गिरती है। सूरत शहर के मुहाने के पास ये स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से ये बहती है और काकरापार और कई परियोजनाएं इस पे हैं, ठीक है। काकरापार और कई परियोजनाएं इस तापी नदी पे स्थित है। उसके बाद आता है गोवा में। तो देखिए ये गोवा है। गोवा में बहती है चपोर, मांडवी, जुआरी और रोचल नदी। तो चपोर, मांडवी, जुआरी और रोचल नदी यहाँ बहती है। मांडवी गोवा की जीवन रेखा है। कर्नाटक के बेलग्राम से निकलती है। गोवा में निकलती है हमी से अरब सागर, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी इसी के किनारे बसा है। मांडवी नदी के किनारे पणजी शहर बसा है। फिर आता है जुआरी। ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। जुआरी प्लस मांडवी के मुहाने पर मारमा गांव स्थित है। जुआरी नदी के किनारे वास्को डी गामा शहर स्थित है। उसके बाद आता है सारावती नदी। सारावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। और सारावती नदी कर्नाटक के शिमोगा से अम्बू तीरथ से निकलती है और जोग प्रपात जो है इसी झरने पर स्थित है। जोग प्रपात जो झरना है इसी नदी पे स्थित है, सारावती नदी पे। जोग प्रपात को हम क्या कहते हैं? करसोपा या महात्मा गांधी झरना भी कहते हैं और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कुचिकल प्रपात बराही नदी कर्नाटक सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है ये। उसके बाद आता है केरल। तो केरल के भरतपुझा, पोवानी और नीला नदी अन्नामलाई तमिलनाडु केरल से होकर अरब सागर में गिरती है। केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और केरल की जीवनदायिनी नदी है। इडुक्की बांध जो है इसी पेरियार नदी पे है। उसके बाद आता है पंबा नदी, केरल में है और बेमनाड में आके मिलती है। बेमनाड कयाल है जो लैगून, जिसको हम लैगून भी कहते हैं। बेमनाड को हम कहते हैं लैगून। और लैगून का मतलब क्या होता है? जैसे ये झील है और इसमें समुद्र का पानी आ जा सकता है। ये समुद्र के मुहाने पे जाके खुलती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैगून। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।